बेटा हम लोग कर रहे हैं आज लीनियर इक्वेशन एक्सरसाइज सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट रिवीजन करवा रहा हूं मैं आप लोगों को एनसीईआरटी की पूरी। जैसे कि आपको दो इक्वेशंस दे रखी होती है और आप लोगों को इनको सॉल्व करके टू इक्वेशंस आर देयर, यू हैव टू सॉल्व देम और फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। और आपको एम की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे हम। हमारी जो दो इक्वेशन है वो है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। और जो दूसरी इक्वेशन है 2x-4y इक्वल टू -24। माइनस माइनस साइन चेंज हो जाते हैं जब हम ये सॉल्व कर रहे होते हैं। तो ये रहेगा आपका माइनस का प्लस, माइनस का प्लस। ओके, अब क्या हो जाएगा इसके बाद। यहां पे हमने इसको सॉल्व किया, 2x से 2x कैंसिल आउट हो गया, 3y+4y कितना बन गया, 7y। अब ये पॉजिटिव हो चुका है तो 20, 30, 35 आ गया। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35 डिवाइडेड बाय 7। 7×5 = 35। अब ये y की वैल्यू आप सेकेंड इक्वेशन में या फर्स्ट इक्वेशन में डाल सकते हो। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन में इसकी वैल्यू डाल दी, 2x+3 × 5 35, 3y था, y की वैल्यू y थी, 3×5 = 15, सॉरी, 3×5 = 15 इक्वल टू 11। तो 2x = 11 में से 15 चले गया, -4 आ गया। और x की वैल्यू आ जाएगी -4 डिवाइडेड बाय 2, -2 आ गया। y आ गया, x आ गया। अब ये y और x की वैल्यू जो हमें इक्वेशन गिवन है, y = mx+3। ठीक है, y की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, y की वैल्यू आई थी 5। और m कितना है हमारा, m हमें निकालना है। x की वैल्यू -2 है और +3। 5 - 3 2 हो गया, -2m। तो m की वैल्यू आ गई -2/2। आंसर इज -1। सो इस तरह के क्वेश्चंस आपको आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आते आपको कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई, और ऐसा इतना इजी पार्ट में नहीं आता। आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है। आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हो, और उसके बाद आपको क्या करना होता है, वो वैल्यू इक्वेशन के अंदर थर्ड इक्वेशन जो हमें गिवन होती है उसमें डाल देनी होती है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सरसाइज सेकंड से करवा रहा हूं मैं। फर्स्ट एक्सरसाइज इजी है, ऑलरेडी पहले भी हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड के सारे पार्ट्स में करवाऊंगा मैं, इनको इक्वेशन फॉर्म करके छोड़ता जाऊंगा बेटा। आप लोग इनको बाद में सॉल्व करके प्रैक्टिस कर लेना, मैं आपको इक्वेशंस बनानी सिखा रहा हूं। द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26। तो लेट टू नंबर्स आर एक्स एंड वाई, एंड एक्स इज ग्रेटर देन वाई। किसी को भी मान सकते हो आप, एक्स को हमने ग्रेटर देन वाई मान लिया। तो x - y = 26। डिफरेंस दे रखा था हमें, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। वन नंबर इज 3 टाइम द अदर। अब कौन सा नंबर 3 टाइम होगा, ऑब्वियसली जो बड़ा हमने माना है वही वाला 3 टाइम होगा। तो x = 3y। इससे इक्वेशन बन जाएगी x - 3y = 0। इक्वेशन नंबर 2। अब आप इन दो इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर लो और x और y की वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है बेटा, कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। अब वर्ड दिया हुआ है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है जिनका सम 180 डिग्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है जिनका सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो एक्स हो गया, वाई हो गया। उसने बोला है एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, इनके बीच का जो डिफरेंस है एक दूसरे से एक्सीड करता है 18 डिग्री से। तो इक्वेशन नंबर 2। बस अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। y से y कट गया, 2x आ गया। अब इन दोनों को आपने ऐड कर दिया, कितना बन जाएगा, 198। तो x = 99 डिग्री। और दूसरा वाला एंगल आप निकाल लेना, यहां पे वैल्यू डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट। तो 7 बैट वो ले रहा है। तो लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ बैट, वहां पे पूरा डिटेल में अब लिखना है, इज ₹X। और कॉस्ट प्राइस ऑफ वन बॉल
इज रुपीज वाई। 7 बैट उसने लिए हैं तो 7x, 6 बॉल उसने लिए हैं तो 6y इक्वल टू 3800, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद शी बाइज 3 बैट, तो 3 बैट उसने लिए हैं, 3 × x, एक बैट की कीमत x रुपीज है। और कितने बॉल लिए हैं, 5 बॉल लिए हैं तो 5y, 5y इक्वल टू 1750, इक्वेशन नंबर 2। अब ऐसे केस में जहां पे ये वैल्यू आपकी इक्वल नहीं है, तो आपको क्या करना होता है, आपको इनको इक्वल करना होता है फॉर एलिमिनेशन मेथड, या आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कर सकते हो, पर हमेशा इजी एलिमिनेशन मेथड ही रहेगा। तो आप इनमें से किसी भी वैल्यू को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। मैं y की वैल्यू सेम कर रहा हूं या x की वैल्यू सेम कर रहा हूं। मैंने 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 7 दा 35 x, 5 6 दा कितना होता है 30y। अब मैं 3800 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बन जाता है 19,000, 19,000। ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। पहले मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया है तो मुझे y का कोफिशिएंट इक्वल करना है, मैं इसको 6 से कर रहा हूं। 6 3 दा 18x, 6 5 दा 30y, और 1750 को किससे मल्टीप्लाई करना है मुझे, 1750 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 6 से, जो आ रहा है 10,500, इक्वेशन नंबर 4। अब आप इनको सॉल्व कर सकते हो, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है कि नहीं। अब 35 में से 18 आपको माइनस करना है, 17 बच जाएगा, यहां बच जाएगा 17x। और 19,000 में से अगर आपने 10,500 माइनस करना है तो कितना बचता है, ये बच जाएगा 8,500, 8,500, ठीक है ना। तो ये आपका 17 में चले जाएगा, 17 5 दा 85 होता है, तो 17 5 दा हो गया, 500 बच जाएगा। फिर x इक्वल टू 500, x की वैल्यू आ गई। अब ये इंसर्ट कर देना किसी भी इक्वेशन में इन दोनों में से, वहां से y की वैल्यू निकाल लेना। और कई बार ऐसा होता है कि x और y निकालने के बाद आपसे पूछा होता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 2 बैट एंड 1 बॉल, या 2 बॉल एंड 1 बैट, वहां पे वैल्यू जरूर डाल देना आप, ठीक है। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 4, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी, फिक्स चार्ज कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज। तो लेट फिक्स चार्ज बी एक्स, रुपीज एक्स, and the charge per kilometer with the charge for the following distance cover. For a distance of charge paid rupees 110 किलोमीटर के लिए 105 रुपीज दे रहा है, 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपीज दे रहा है। तो यहां पे हमने ले लिया चार्ज पर किलोमीटर, वो हमने ले लिया रुपीज y। अब इक्वेशन कैसे बनेगी, इक्वेशन बनेगी फिक्स चार्ज प्लस जितने किलोमीटर चला, पहली बारी में चला 10 किलोमीटर, तो 10y इक्वल टू अमाउंट दिया 105, इक्वेशन नंबर 1। फिर अगली इक्वेशन बनेगी फिक्स चार्ज x है, अगला किलोमीटर चला 15, तो 15y ले लिया, इक्वल टू इक्वेशन है 155, इक्वेशन नंबर 2। इनको सॉल्व कर लेंगे, माइनस माइनस माइनस, x से x कट गया, 10 में से 15 चले गया, -5y, 105 में से 155 -50, तो y इक्वल टू 10 रुपीज आ गया, y आ गया 10। तो x प्लस 10 × 10, x प्लस 10 × 10 इक्वल टू 105। तो x इक्वल टू 105 माइनस 100, दैट इज 5 रुपीज आ गया। हमें निकालना है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर का मतलब x प्लस 25y, हमें इससे सॉल्व करना पड़ेगा। फिक्स चार्जेस 5 रुपए हैं, 25 × y रुपीज, मतलब y मतलब 10 रुपीज पर किलोमीटर का चार्ज, तो ये बन जाएगा आपका 255 रुपीज। तो कई बार स्टूडेंट एक्स और वाई निकाल के जल्दबाजी में आगे का नहीं देखते हैं, ये गलती मत करना, ध्यान से जरा बेटा इसको करना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं। अ फ्रैक्शन बिकम 9/11, अब फ्रैक्शन को कैसे लिखा जाता है, तो यहां आप लिखेंगे लेट
न्यूमिरेटर बी एक्स और डिनोमिनेटर बी वाई। अब फ्रैक्शन क्या बन जाता है बच्चों? फ्रैक्शन बन जाता है एक्स बाय वाई। अब हमें क्या बोला गया है? एक फ्रैक्शन 9/11 बन जाएगा अगर टू ऐड होगा न्यूमिनेटर पे और डिनोमिनेटर पे। तो न्यूमिनेटर पे भी टू ऐड कर दो, डिनोमिनेटर में भी टू ऐड कर दो, फ्रैक्शन बन गया 9/11। अब इससे इक्वेशन बनानी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो ये बन जाएगा 11x + 22 इक्वल टू 9y प्लस 9 9y + 9 18। ठीक है ना? एक मिनट। 9 × 2 = 18 हो गया। अब 11x - 9y इक्वल टू 18 में से 22 चले गया, कितना बच जाएगा बच्चों? -4। इक्वेशन नंबर 1 तैयार हो गई। अब सेकंड पढ़ते हैं। इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, तो न्यूमिनेटर में भी 3 ऐड करना है और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड करना है। फ्रैक्शन बिकम 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 6x + 6 3 18 इक्वल टू 5y + 5 3 15। 6x - 5y, 15 में से 18 चले गया, -3। इक्वेशन नंबर 2। अब फिर से वही बात हो गई, इनका किसी का भी कोफिशिएंट इक्वल नहीं है। ना इक्वेशन नंबर 1 का है, ना इक्वेशन नंबर 2 का है। तो इजी यही रहेगा कि एक को 11 से मल्टीप्लाई कर दो और एक को 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 11 से मल्टीप्लाई करूंगा 66x बन जाएगा, 5 को करूंगा 55y बन जाएगा और -33 बन जाएगा। ठीक है ना बेटा? अब सेकंड वाले को किससे मल्टीप्लाई करूंगा बताओ? सेकंड वाले को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, सेकंड इक्वेशन को? क्योंकि पहले वाला हमने एक्स का कोफिशिएंट इक्वल किया है, 11 को इससे मल्टीप्लाई किया है, तो अब 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 66 बन जाएगा और 6 9 दा 54 हो जाएगा, 54 और इक्वल टू 6 4 दा 24। बस अब इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी आपकी। जो भी आएगी एक्स और वाई की वैल्यू उसको फ्रैक्शन फॉर्म में ही आंसर देना। यहां पे हाफ मार्क्स कट जाएंगे आपके नहीं तो। ठीक है बेटा? क्लियर है? अब इनको सॉल्व कर लेना। 54y है ये, इनको सॉल्व करके माइनस प्लस प्लस कर लोगे ना? चलो मैं इक्वेशंस बनानी रिवाइज करवा रहा हूं ताकि सारा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाए। 5 years hence, the age of Jacob will be 3 times as old as his son. 5 years ago, Jacob was 7 times as old as his son. What is the present ages? तो हम प्रेजेंट एज से ही स्टार्ट करते हैं पहले, जो हमसे पूछी गई है। प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब कितनी हो गई? x ईयर्स। और सन की एज कितनी मान ली हमने? y ईयर्स। अब हमसे क्या बोला गया है? 5 year hence, 5 year hence या लेटर एक ही बात होती है। जैकोब की एज हो जाएगी बच्चों x + 5 और सन की एज हो जाएगी y + 5। लेकिन 5 साल बाद क्या हो रहा है? वो 3 टाइम्स हो रहा है, 3 टाइम्स। तो जैकोब जो है अपने सन से 3 टाइम्स है। तो ये इक्वेशन बन गई बेटा, x + 5 इक्वल टू 3y + 3 5 दा 15। तो x - 3y इक्वल टू 15 में से 5 चले गया, 10 आ गया। इक्वेशन नंबर 1। अब लेंगे 5 ईयर, क्या है? 5 years एगो, एगो है ये। एगो मतलब पहले। जैकोब की एज कितनी हो जाएगी 5 year एगो? जैकोब की एज हो जाएगी x - 5 और सन की एज कितनी हो जाएगी? y - 5। ठीक है कि नहीं? अब क्या हो गया? 5 year एगो जैकोब क्या है? 7 टाइम्स। मतलब 5 साल पहले की पहले एज निकाल ली, 7 टाइम्स। तो x - 5 इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ y - 5। इक्वेशन बना लेते हैं। x - 5 इक्वल टू 7y, 7 5 दा 35।
तो x-7y इक्वल टू -35 + 5। तो x-7y इक्वल टू -30, इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन बन गई आपकी, देखो बेटा, फर्स्ट और सेकंड। अब इनको आप सॉल्व कर लेना, उससे एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नो सर। जसनीत ने ज्वाइन कर रखा है, लक्ष्य ने, क्या हुआ है, रियांशी? यस सर। लक्ष्य कौन सा वाला है, लक्ष्य खत्री है कि लक्ष्य कौन सा वाला सर है? वर्मा। अच्छा, वर्मा। लक्ष्य खत्री ने ज्वाइन नहीं किया ना? सर यहीं पे हूँ। नहीं, बढ़िया, ठीक है। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन नंबर 2 ही है इसका भी, वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 3.3, क्वेश्चन नंबर 2। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमिरेटर, तो यहां पे भी वही बात बन गई बेटा। न्यूमिरेटर को हम मान लेते हैं एक्स, फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूं मैं, और डिनोमिनेटर को हम मान लेते हैं वाई। फ्रैक्शन बन गया x/y। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमिरेटर, अगर हम न्यूमिरेटर में ऐड करें, तो केस नंबर 1, अगर हम न्यूमिरेटर में, मतलब क्या है न्यूमिरेटर, x, न्यूमिनेटर में x1 ऐड करें एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में 1 माइनस कर दें। ठीक है जी, तो फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, फ्रैक्शन 1 रह जाएगा। तो x+1 इक्वल टू y-1। तो x-y इक्वल टू -2, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन बन गई। अब लेते हैं केस नंबर सेकंड। इट बिकम 1/2, फ्रैक्शन 1/2 रह जाएगा। इफ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, ओनली वर्ड यूज किया गया है, मतलब न्यूमिनेटर में कुछ नहीं करना, सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 को ऐड करना है, फ्रैक्शन 1/2 रह जाएगा। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा 2x+y+1, 2x इक्वल टू y+1। अब ये बन गया 2x-y इक्वल टू 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों में x-y इक्वल टू -2 है, और 2x-y इक्वल टू 1 है। हमने बेटा सॉल्व करने के लिए साइन चेंज कर देने हैं, क्योंकि कोफिशिएंट तो y का इक्वल ही है, पहले से y से y कट गया, x में से 2x चले गया, -x, -2 -1 -3, तो x इक्वल टू तो 3 आ गया। अब फर्स्ट इक्वेशन में डाल देता हूं, इजी है, 3 - y इक्वल टू -2, तो -y इक्वल टू -5, तो y इक्वल टू 5 आ गया। फ्रैक्शन जो बन गया आपका, वो बन जाएगा 3/5। फ्रैक्शन फॉर्म में आपको आंसर देना होता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें दिया हुआ है 5 ईयर एगो हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। पहले मैंने लास्ट पार्ट पढ़ लिया, तो मैं यहीं से स्टार्ट कर देता हूं। लेट नूरी एज बी एक्स, प्रेजेंट एज की बात करते हैं, प्रेजेंट एज लिख देना, और सोनू की जो प्रेजेंट एज है वो वाई है। ईयर्स डाल देना, इस चीज के भी मार्क्स टीचर काट लेती है। अब बात आती है 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो, तो 5 साल पहले नूरी की एज कितनी हो जाएगी बच्चों, बताओ? x-5। सोनू की एज कितनी हो जाएगी, y-5। नूरी वॉज थ्राइस, थ्राइस का मतलब क्या हो गया, थ्राइस का मतलब क्या हो गया, 3 टाइम्स। जो नूरी की एज है 5 साल पहली, वो सोनू की एज का थ्राइस है, 3y-5। तो x-5 इक्वल टू 3y-15, x-3y इक्वल टू -15, और इधर जाके +15, -10 हो गया, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। आगे चलते हैं, 10 ईयर लेटर। अब बात इक्वेशन बनेगी 10 ईयर्स लेटर की। लेटर का मतलब क्या होता है, बाद में। तो नूरी की एज कितनी हो जाएगी 10 साल के बाद, x+10। सोनू की एज कितनी हो जाएगी 10 साल के बाद, y+10। नूरी वो विल बी ट्वाइस। अब ट्वाइस का मतलब क्या होता है,
लक्ष्य खत्री। ट्वाइस का मतलब क्या होता है? कितनी हो जाएगी नूरी सोनू से? हाँ जी, खत्री जी, तेजस। सर 2 टाइम्स। हाँ जी, सर डबल। डबल। तो के क्या इक्वेशन बन जाएगी? x+10 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ y+10। ट्वाइस होगी ना? ब्रैकेट जरूर लगाना, नहीं तो गलती हो जाएगी। 2y+20। लक्ष्य खत्री, क्लास में अटेंटिव रहो। पास्ता खाते रहो लेकिन क्लास में अटेंटिव रहो। x-2y, 20 में से 10 चले गया, 10 बच गया, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, x और y आ जाएगा। नूरी की एज x थी और सोनू की एज y थी। ठीक है बेटा, क्लियर? सारी इक्वेशंस बनाना मैं आपको सिखा रहा हूं पूरे चैप्टर की। अब आ जाओ सम ऑफ डिजिट नंबर वाला केस। तो इनको कैसे स्टार्ट स्टार्ट किया जाता है? अब 2 डिजिट नंबर कैसे लिखा जाता है? जो 2 डिजिट नंबर है ना, वो ऐसे लिखा जाएगा। 10 न्यूमिनेटर वैल्यू को y से, और टेंस वैल्यू को, सॉरी, यूनिट वाली वैल्यू को y से डिनोट किया है, टेंस वाली वैल्यू को x से, तो 10x+5। इसका रिवर्स नंबर भी हमेशा हमें चाहिए होता है। मैं करवा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3। रिवर्स नंबर बन जाएगा 10y+x। ये तो बना के रख ही लिया करो। अब बोला गया है सम ऑफ द डिजिट। अब जब भी वर्ड सम ऑफ द डिजिट बोला गया ना, बच्चे कई बार गलती कर जाते हैं। 10x+10y, ना ना ना, इसमें सिर्फ डिजिट्स का सम करना है। x+y इज 9, इक्वेशन नंबर 1। आल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट। तो उसने बोला है 9, आल्सो 9 टाइम द नंबर, मतलब 9 टाइम द नंबर किसके इक्वल है? ट्वाइस, 2 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट, मतलब रिवर्स नंबर के। तो 9 टाइम नंबर का मतलब क्या हो गया? नंबर क्या हो गया बताओ? नंबर हो गया 10x+5। 2 टाइम रिवर्स नंबर क्या हो गया? रिवर्स नंबर हो गया 10y+x। देखो, 9 टाइम द नंबर इज इक्वल टू 2 टाइम द रिवर्स नंबर। तो 90x+9y इक्वल टू 20y और +2x, है कि नहीं? अब 90 में से 2x को माइनस कर दो, 88x। 9y में से 20 माइनस कर दो, -11y इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन किससे डिवाइड हो रही है बताओ? 11 से। तो 8x-y इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। और x+y इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 1। सॉल्व कर लेते हैं, y से y कट गया। 8x+8x, देखो माइनस साइन तब लगाना पड़ता है जब साइन सेम हो, साइन डिफरेंट करने के लिए। अब 8x+x 9x, 0+9 9। तो x इक्वल टू तो 1 आ गया। अगर x 1 आ गया, इक्वेशन नंबर 1 में डाल देता हूं, तो 1+y इक्वल टू 9 है, तो y इक्वल टू 8 आ गया। अब जो नंबर बन गया इस केस में, जो 10 वाली प्लेस थी उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां डालेंगे 1 × 10, 10 और +8, आंसर बन जाएगा 18। ठीक है, इस तरह नंबर निकालना होता है। कोई डाउट है? चलो आगे चलते हैं। फोर्थ पार्ट। मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज, तो अमाउंट है 2000 रुपए। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 नोट और 100 नोट। उसने कैशियर को बोला कि तुम मुझे 50 के और 100 के नोट ही देना सिर्फ। और उसको टोटल 25 नोट्स इन नंबर मिले हैं, नंबर। तो हमने मानना है लेट नंबर ऑफ 50 नोट्स बी x, नंबर ऑफ 100 नोट्स बी y। 50 के नोट्स x मान लिए, 100 के नोट y मान लिए। टोटल नंबर नोट कितने मिले हैं उसको? 25 नोट।
तो x प्लस वाई इक्वल टू 25 नोट मिले, इक्वेशन नंबर 1। लेकिन उसको अमाउंट में 2,000 रुपए मिले हैं, 50 और 100 मिला के। तो 50 के नोट कितने मिले थे? x, तो इतना पैसा मिला उसे। 100 के नोट कितने मिले थे? y, तो 100 × y। और टोटल अमाउंट उसको कितना मिला? 2,000 रुपए। तो अमाउंट को अमाउंट बना के ऐड करना है, नंबर को सिंपली ऐड कर देना है। अमाउंट कैसे बनाया है? 50 के 10 नोट 500 रुपए हो गए, 50 × 10 500 रुपए हो गए। अकेला 50 लिखोगे तो वो वैल्यू है डिनोमिनेशन की, वो वैल्यू है उसकी, एक्स नंबर है उसका। 50 से डिवाइड हो रहा है ये पूरी इक्वेशन। एक्स प्लस 2y इक्वल टू 50 4 × 40, इक्वेशन नंबर 2। हमसे कुछ और पूछा ही नहीं है, हाउ मेनी नोट्स पूछा है। तो आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, एक्स और वाई आपका आ जाएगा। बुक के पीछे आंसर होता ही है एनसीईआरटी में। कोई डाउट है? कोई डाउट है बेटा? नो सर। नो सर। नेक्स्ट देखो, लेंडिंग लाइब्रेरी एक लाइब्रेरी है जो रेंट पे देती है बुक्स को। उसका कुछ फिक्स चार्ज है, लेकिन जो वो फिक्स चार्ज है वो फर्स्ट 3 डेज का है। मतलब आप चाहे एक दिन में बुक वापस कर दो, उसको मतलब नहीं है। उसने आपसे 3 दिन का चार्ज लेना ही लेना है। लेकिन अगर आप 4 दिन बुक रखते हो तो 3 दिन के बाद आपको एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा हर दिन का। तो इसको कुछ एक्स्ट्रा हम करते हैं, लेट फिक्स चार्ज बी ₹X, और चार्ज पर डे बाद के जो दिन रखता है वो ₹Y। And according to the condition, Saritha paid 27 rupees for the book kept for 7 days। अब उसने ₹X तो दिए ही होंगे भैया। उन्हें 7 दिन बुक रखी, लेकिन उनमें से 3 दिन का पैसा हम माइनस करेंगे, 7 - 3। क्योंकि 3 दिन के वो ₹X दे चुकी है, जो 3 दिन का कॉस्ट है। ठीक है, वो तो वो दे चुकी है। तो 7 दिन में से 3 दिन का पैसा दे दिया, बचे 4 दिन। तो 7 - 3 करके हमने निकाला 4। इस तरह मैंने निकाला 4 दिन का पैसा और देना है। 3 दिन का ₹X में है, और बाकी का एक्स्ट्रा पैसा कितना देना पड़ रहा है पर डे का? बताओ, पर डे का पैसा कितना है? ₹Y। तो Y से मल्टीप्लाई कर दिया, और उसने कितना अमाउंट पे किया सारिथा ने? ₹27। ₹27 टैक्सी फेयर वाला चार्जेस ऐसे ही होते हैं, फिक्स चार्ज फिर पर किलोमीटर का चार्ज। अब आगे क्या किया? दूसरी लड़की है, उसने ₹21 पे किए फॉर द बुक कैप फॉर 5 डेज। तो ₹X उसने फिक्स चार्ज किया। 5 दिन बुक रखी, तो वो कितने दिन का और देगी स्टूडेंट्स? अगर उसने 5 दिन बुक और रखी तो वो कितने दिन का एक्स्ट्रा चार्ज देगी बताओ? 2 days। 2 डेज का। 5 - 3, 2 डेज। तो 2 डेज का चार्ज और देगी वो। और कितने अमाउंट के हिसाब से देगी? ₹Y के हिसाब से देगी। कितना उसने पे किया? ₹21 पे किया। तो 21, इक्वेशन नंबर 2। माइनस माइनस माइनस, ठीक है। एक्स से एक्स चलेगा, 4 में से 2 चलेगा, 2y इक्वल टू 27 में से 21 चलेगा। कितना आ जाता है भाइयों? 6 आ जाता है। यस। 6 आ गया। तो y की वैल्यू ₹3 आ गई, पर डे का चार्ज 3 हो गया। किसी भी इक्वेशन में डाल दो, मैं सेकंड इक्वेशन में डाल देता हूं। x+2 × 3 इक्वल टू 21। x इक्वल टू 21 - 6, कितना हो गया बताओ? ₹15। ₹15। ये जरूर डालना रुपीस। अगर रुपीस नहीं डाले तो बस काम खराब हो जाएगा, फिर यहां आधा मार्क्स कट जाएगा। ठीक है बेटा, यही हमें निकालना था। इस तरह आपके कार चार्जेस वाले भी होते हैं। अब ये जो मैं एक्सरसाइज करवा रहा हूं आपको 3.5, एक्चुअल में ये डिलीट हो चुकी हुई है। लेकिन ये क्वेश्चन आज भी आरडी में, आरएस में मिलते हैं, और स्कूल के टीचर के फेवरेट हैं। तो ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप स्किप नहीं कर सकते। तो ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मेरी येलो बुक में भी है ये सेम क्वेश्चन। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन? किसी को याद है इनफाइनाइट की कंडीशन? A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2।
ए क्या है? ए होता है एक्स का कोफिशिएंट। बी क्या है? ए माइनस बी। बी वन क्या है? 3। बी टू क्या है? बताओ। ए प्लस बी। वाई का कोफिशिएंट बी टू होता है। अब सी क्या है? 7। और सी टू क्या है? 3a प्लस बी माइनस 2। पहले आप इन दोनों को सॉल्व कर लो। ये बन जाएगा 2a प्लस 2b इक्वल टू 3a माइनस 3b। 2a में से 3a चले गया बच्चों, माइनस ए। 2b प्लस 3b 5b इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1। अब आप इन दोनों को सॉल्व कर लो। ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 9a प्लस 3b। मैं 3 को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। माइनस 3 2 6। 7a प्लस 7b। 9 में से 7 चले गया 2। 3b में से 7 चले गया माइनस 5b इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट इक्वेशन में a है तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। 2a प्लस 10b इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन में एलिमिनेशन मेथड लगाना है मुझे। 2a प्लस, सच मैंने ध्यान नहीं दिया था, उसमें 5 इक्वल था, जरूरत नहीं थी। ये देखो बेटा, इसमें जरूरत नहीं है। इसमें क्योंकि 5 भी है, इसमें 5 भी है, तो आपको जरूरत नहीं है उसको करने की। तो -a प्लस 5b इक्वल टू 0। बेटा थोड़ा है ना अटेंटिव रहो। टीचर को कोई शौक नहीं है फालतू में बोल बोल के हर चीज दोबारा कराने का। सिर्फ आप लोगों की फास्ट ट्रैक पे रिवीजन हो जाए सारे चीजों की, इसलिए मैं ये एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहा हूं। तो थोड़ा अटेंटिव होके बैठो और इन चीजों को प्रैक्टिस करो। समझ में आ गई? टाइम पे कोर्स खत्म हो गया, रिवीजन हो रही है, उसका फायदा उठाओ। गलत मत जाने दो, एक बार टाइम निकल गया दोबारा नहीं आएगा। 5b में से 5b चले गया। 2a में से a चले गया, a हो गया। 6 में से ऐड कर दिया, 6 प्लस 0 6 हो गया, तो a की वैल्यू 6 हो गई। पहले फर्स्ट टू को करना होता है, फिर सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करना होता है। अब a की वैल्यू 6 कहीं भी डाल दो, मैं फर्स्ट इक्वेशन में डाल देता हूं या सेकंड में डाल देता हूं, जहां मन कर रहा है वहां डाल दो। -6 प्लस 5b इक्वल टू 0। 5b इक्वल टू 6 और b इक्वल टू 6/5। इस तरह आपका a और b निकल गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में हमें बोला गया है फॉर विच वैल्यू ऑफ k फॉर फॉलोइंग हैव नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन की कंडीशन थी a1/a2 क्या थी, इज इक्वल टू b1/b2 A1/A2 नॉट equal to इक्वल टू B1/B2. c1/c2। ठीक है ना? अब a क्या है यहाँ पे? 3। a2 क्या है यहाँ पे? 2k-1 इक्वल टू y के साथ क्या है? 1। एक्स वाई के साथ क्या है यहाँ पे? k-1 नॉट इक्वल टू c1/c2। 1/2k+1। 1/2k+1। अब पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो। 3k-3 इज इक्वल टू 2k-1। 3k में से 2k चले गया, k आ गया, इज इक्वल टू -1 प्लस 3। 2 बच गया। फिर इन दोनों को सॉल्व कर लो। कुछ टीचर बोलते हैं नॉट इक्वल टू वाला सॉल्व नहीं करना है, पर मैं हमेशा बोलता हूं करना है। 2k+1 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू k-1। 2k में से 2k चले गया भाइयों, कितना हो गया? k बच गया। इज नॉट इक्वल टू -2। तो आंसर क्या आ गया? k2 तो होगा लेकिन k-2 नहीं हो सकता। ठीक है। इस तरह इन क्वेश्चंस को आपको करना है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, आगे मूव करते हैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ये डिलीट हो गए थे एक्सरसाइज, लेकिन आज भी आपके स्कूल में आती है। ठीक है। अब आ गया हॉस्टल चार्जेस वाला क्वेश्चन। इसमें भी ऐसा ही है कि हॉस्टल चार्ज जो होता है आपका, मंथली चार्जेस फिक्स है, लेकिन खाना जितने दिन खाओगे, नंबर ऑफ डेज फूड टेकन इन अ मेस, मेस होती है जहां खाना खिलाया जाता है हॉस्टल वालों को, उसके चार्जेस अलग लगेंगे। तो फिक्स चार्जेस को हम मान लेते हैं एक्स, और चार्ज पर मील, चार्ज पर मील, मील लिख रहा हूं मैं, खाना एक दिन का y रुपीस, रुपीस सिंबल साथ में लगा देना, यूनिट। अब फिक्स चार्ज उसने x रुपीस, मंथली का तो रेंट देना ही देना है। अब जितने दिन खाना आप देखो होटल में रुकते हो, रूम रेंट तो लगता ही है, खाना खाते हो तो पैसे लेगा, खाना नहीं खाओगे तो पैसे नहीं लेगा। अब उसने 20 दिन खाना खाया है तो 20y।
और टोटल अमाउंट उसने पे किया है 1000। इक्वेशन नंबर 1। अगले वाले बच्चे ने, बी वाले बच्चे ने, हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज, मंथली चार्ज तो देना ही है, 26 दिन खाना खाया है, वाई रुपीस लगेगा पर डे का, वाई रुपीस। टोटल अमाउंट दिया है 1180। इक्वेशन नंबर 2। सॉल्व कर लेना, फिक्स चार्जेस और वो निकाल लेना। अगर कभी दिया और 20 डेज का निकालो तो वो वैल्यू डाल के निकाल लेना। ठीक है, इजी है, समझ में आ गया बेटा? मैं सबकी इक्वेशन बनाता जा रहा हूं, सॉल्व करते जाना, रिवीजन फास्ट इसी तरीके से आपकी होती जाएगी। सेकेंड पार्ट, अ फ्रैक्शन बिकम 1/3, ये तो आते ही आपको, तो ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट टर्म में किसी को केस स्टडी में भी आया था ये। यस scored 40 marks in a test, getting 3 marks each for right answer and losing 1 marks each for wrong answer. Let right answers be. राइट आंसर हमने मान लिए x है और रॉन्ग आंसर हमने मान लिए y है। तो उसको 3 मार्क्स मिलेंगे राइट आंसर के लिए। 3 मार्क्स मिल गए, उसने राइट एक्स किए हैं, लेकिन माइनस होंगे, नेगेटिव मार्किंग है, लूज करेगा अगर वो एक गलत करता है। तो अगर वो गलत करता है तो वो, उसको मार्क्स नहीं मिलेगा और साथ में नेगेटिव मार्किंग और हो जाएगी। गलत किया वाई, -1 वाई, 1 मार्क्स हर वाई क्वेश्चन के लिए। उसने टोटल स्कोर किया 40 मार्क्स। तो ये पहली इक्वेशन बन गई। हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, अगर 4 मार्क्स मिलते हैं करेक्ट आंसर के लिए और 2 मार्क्स डिडक्ट होते हैं रॉन्ग आंसर के लिए, तो उसके जो मार्क्स आते हैं, स्कोर करेगा 50 मार्क्स, फिर 50 मार्क्स स्कोर करेगा। 50 मार्क्स स्कोर करेगा। दो इक्वेशन बन गई। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, या 2 और 1 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसके बाद आप सॉल्व कर लो। हाउ मेनी क्वेश्चन वर इन द टेस्ट? यही बच्चे गलती कर जाते हैं। जब आपकी एक्स और वाई की वैल्यू आएगी, उनको ऐड कर देना, ये फाइनल आंसर होगा। हाउ मेनी क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो रॉन्ग और राइट वाले दोनों को मिला के टोटल क्वेश्चंस x+y बनेंगे। ये करना मत भूलना, ठीक है बेटा? सुन रहे हो? ये जो बच्चे नीचे यस पड़ सर। गए ना, जिनको नहीं आया, अब मैं टेस्ट लूंगा ना तो उनमें यही सब क्वेश्चंस दूंगा, तब इनको पता चलेगा। अब आ जाओ, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। येलो बुक का भी था ये, लेकिन ये कभी पुरानी बुक में हुआ करता था। दो प्लेसेस हैं ए और बी, लास्ट क्वेश्चन है बेटा ये आज का। दो क्वेश्चंस हैं ए और बी, जो कि 100 किलोमीटर अपार्ट है। आपको याद होगा, ऐसा क्वेश्चन मैंने येलो बुक में करवाया हुआ है। ए की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, बी की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। ठीक है? वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, अनदर फ्रॉम बी, सेम टाइम, इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। अगर कार सेम डायरेक्शन में मूव करती है बेटा, ये x किलोमीटर पर आवर स्पीड मानी, इसकी y किलोमीटर पर आवर स्पीड मानी, तो रिलेटिव स्पीड जो हो जाती है सेम डायरेक्शन में, वो माइनस हो जाती है x-y, x ग्रेटर देन y, क्योंकि x ने b को पकड़ा है। माइनस हो जाएगी, एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। रिलेटिव स्पीड इन द सेम डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन, ये वाली थी सेम डायरेक्शन वाली, ऑपोजिट डायरेक्शन वाली रिलेटिव स्पीड हमेशा x+y हो जाती है। ए और बी एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो ऐड हो जाएगी स्पीड।